देखिए पानी की बोतल्स है तो प्लीज पानी पी लीजिए क्योंकि अब आपको पानी पीने तक का टाइम नहीं मिलने वाला है। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है। बेटा क्या कर रहा है? एक बार जय हिंद, जय हिंद, इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब। जिंदाबाद। क्लैपिंग जारी रखेंगे। ₹2 स्माइल की तरफ से हम सबको स्टेज पे इनवाइट करते हैं। हमारे वार्म अप क्लैपिंग अगेन प्लीज वेलकम। खाना खजाना की। चलो 1 2 3 4। इसमें कुछ कठिन है? इसमें कुछ कठिन है? आप बस में हो, छोटी जगह है, या ट्रेन में हो, छोटी जगह है, तो ये कोई कठिन है क्या? अब क्या हो जाता है, कई लोग गलत सिखाते हैं। मतलब स्पोर्ट्स के 3 नियम है: रूल्स, रिंग, रेफरी। 3R रूल्स, रेफरी। लेकिन जब आप किसी से लड़ रहे हो, वो बेवड़ा है, वो चरस गांजा पिया हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसके दिमाग में हवस चल रही है। समझ में आया? उस समय आपको उसी व्यवहार, चाणक्य ने कहा था, कृते प्रतिकृतम कुर्यात हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो नापतति दुष्टौ दुष्टम समाचरे। कृते प्रतिकृतम कुर्यात मतलब कृतज्ञ जो है, जो हमसे हाथ जोड़ेगा हम उसका सम्मान करेंगे। राइट? कृते प्रतिकृतम कुर्यात हिंसने प्रतिहिंसनम, जो हिंसा की बात करता है उसके खिलाफ हम हिंसा करेंगे। बहुत अच्छी बेटियां, अरे इन बेवकूफों को क्या पता, जो बेटी का बाप होता है उससे पूछो कि अभिमान क्या होता है। सिर्फ एक लाइन में तुम्हारा अभिमान समझाता हूं। बेटी औरत जब फिट होगा फिर साला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको फिट रहना बहुत जरूरी। फिट रहने के 3 नियम है। हमसे पूछते हैं लोग, डाइट सर, डाइट बताइए, ये करिए वो करिए। हम 2 सवाल करते हैं। आपके माँ बाप की बात सुनते हैं? तो बोले हाँ सर कभी कभी। तो हम बोलते हैं आप खड़े होइए, इससे पहले हम गाली बके, आप चले जाइए। क्यों? 3 नियम जो कोई भी डॉक्टर, कोई भी डाइटिशियन बताएगा, बेटा तुम बचपन से सुनते आ रहे हो। सही समय पर उठो, अच्छा खाना खाओ, 3 4। कोई कठिन है? मेरा भरोसा है सरल चीजें सीखो। 1 तेज चलाओ, 2 3 4। इसमें कोई कठिनाई हो रही है? चलो 1 2 चलाओ। 1 मिनट। खाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मेहनत करना पड़ेगी, बगैर उसके कुछ नहीं होता। चलाओ। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, है ना? पसीना बहाना पड़ता है लल्ला। हाँ, ये नहीं सोचा हम जाएंगे, सर हमको प्रवचन देंगे और हम बस एम्पावर हो जाएंगे, ऐसे में कुछ नहीं होता। और एक चीज और सुधारो, लड़कियों का एक होता है ना, बहुत गुस्से में आती है तो हट, है ना? बहुत गुस्से में आती है, हट 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 हट, आई एम एंग्री टू यू, हट। ये वाला एटीट्यूड छोड़ो। लड़की के 3 यूनिवर्सल ट्रुथ। नंबर 1 देख लो, अभी देख लो। नंबर 2, जब बहुत गुस्से, बेटा नीचे से नहीं आना, इधर से आ सकते हो आप। क्या नाम है आपका? अरे बाप रे, मेरा नाम भी रेणु है। अरे चलो, अपना क्या है, अपन कभी भी नाम बदल देते हैं। हाँ, मेरे मतलब हमारे एक लेजेंड है, बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हमारे इधर प्रॉब्लम ये है कि गद्दारों की न्यूज बड़ी चलती है। साला शहीद हो जाते हैं तो 4 दिन टेढ़े न्यूज पे चलाते हो, और जब मार देते हैं तो उस पर क्वेश्चन करते हो। इसलिए बात यह है कि शहीदों का सम्मान करना बहुत जरूरी है और करना चाहिए। और शेखावत एक ऐसा नाम है हिंदुस्तानी फौज का, छाती चौड़ी हो जाती है। ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत, ये वो आदमी है जिनके लिए कोई पदक नहीं बचा, हिंदुस्तानी फौज में कोई मेडल ही नहीं बचा जो इनको ना मिला हो। 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस, ये वो व्यक्ति है जिनका जिंदा टुडे ही इज द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता। उनके बारे में, उनके लिए जरा तालियां बजाओ जोर से। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? हमारे इधर साला अभी देखो परखच्चे, लड़के कुछ नहीं बोलेंगे, जरा लड़कियों से पूछते हैं। बेटा एक बात बताओ, वुमेन्स डे कब है? क्या बात? चिल्ड्रंस डे
फादर्स डे, 17 June, मदर्स डे, second Sunday of May. चलो कारगिल विजय दिवस बताओ। हाँ बताओ बताओ। गुड गुड, एब्सोल्युटली रॉन्ग। चुप। हाँ बताओ। तुम लोग को ना बोला था ना चुप रहना लड़कों। हमको पता है जो फौज की तैयारी कर रहा है उसको पता होगा। तो बेटा बहुत सारे ऐसे दिवस हैं। चलो सबको ये पता है कि चुनाव कब जीते या चुनाव कब हारे, या खांसी वाला क्या कह रहा है या आड़े तिरछे लोग क्या कह रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता हूं क्योंकि बेटा इतने बुरे दिन नहीं आए कि ऐसा कि हमें नाम लेना पड़े, थू करना पड़ेगा, मुंह धोना पड़ेगा इनका नाम ले लिया तो, है ना। इस जुबान से सिर्फ शेरों के और शहीदों के नाम निकलते हैं। अभी वक्त नहीं आया कि गद्दारों की भी हम तारीफ करें। तो बेटा आप लोग को वो दिन पता होना चाहिए। एक काम करो, हाथ जरा ऐसे करो और हाथ ऐसे मिलाओ, जरा करके रखो 30 सेकेंड। तुम लोग भी लड़के, तुम लोग भी करो बेटा, लड़के जितने हैं। और जिसको डाउट है लड़का नहीं है वो हाथ ही नहीं ऊपर कर रहा। बाप रे बेटा उसको बताओ कोई। तो लड़के तो नमस्कार करते हैं ना। मैं जिस संस्कृति से आता हूं, हम इस संस्कृति से आते हैं। हम जहां पैर पड़ते हैं महिलाओं के, यही है ना, हम इस संस्कृति से आते हैं। बेटा हाथ ऊपर रखो 30 सेकेंड। आप नीचे रख सकते हैं। मैडम को बोला, आपको नहीं बोला, उसका कारण बाद में बताएंगे। मैडम को सबसे पहले समझ में आया। वाह, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे करो बेटा, थोड़ी सी तकलीफ होती है। फौज में गए नहीं गए उससे फर्क नहीं पड़ता, जज्बा होना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, तिरंगा फहरना चाहिए। चाहे मेरी लाश पे गाड़ देना, चाहे मेरे लहू से लिख देना, लेकिन मेरे देश के वालों, जो मेरे देश के बच्चे हैं, उनके हाथों में तिरंगा फहरना चाहिए। ये याद रखना। पूरा देश खर्रे पे चल रहा है, पता है, पर्ची। हाँ तुम लोग तो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, है ना, तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे होंगे ना। चलो हाथ ऊपर करो। मैंने ऐसा सवाल किया, लड़कियां भावुक हो गई, जवाब ही नहीं दिया। मैंने पूछा तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, सब आजू बाजू वाले को देख रहे, बाप रे किसको बोला सर ने। एक काम करो, फुर्ती, एक वर्ड है चटकी, मतलब फुर्ती से बैठ जाओ, बैठो। आहा, इतनी फुर्ती तुम लोगों ने कभी दिखाई होती ना तो देश बदल गया होता। अभी हाँ इसका अच्छा है, बोले हम नहीं कर रहे हैं, समझे। चलो 1 2 3 4। अभी हाथ को ऊपर करो ऐसा। पंजा, शेर का पंजा होता है ना बेटा, मरे कुत्ते का नहीं बनाना, शेर का बना। राइट हैंड ऊपर। अरे मेरी माँ, राइट हैंड कौन सा हो बे। क्या बात है, मीटू रेनू। चलो अभी एक पैर आगे क्यों बोलते हैं, सीधा खड़े हैं। कोई आएगा धक्का देगा तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एक पैर पीछे जाता है ना। ह्यूमन साइंस है, हम इसको कहते हैं मसल मेमोरी। क्या कहते हैं। आप लोग अपने घर का एड्रेस पूछ के जाते हो नहीं ना, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में आ गया। राजस्थान में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। क्या आप लोग कान में खाना खाते हो। हाँ तो मतलब हमारे जैसे टैलेंटेड हो, मुंह पे खाते हैं। ये मसल मेमोरी है। चलो भाई तू अकेला है, विषम बैठ गए तो वो है त्रिशूल, ठीक है। चलो आ जाओ। अभी यहां से आदमी थप्पड़ इस टाइप से मारेगा, राइट, यही होगा ना, कैसे मारेगा। ए दीदी नीचे आओ, ए थप्पड़ खाओ, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। तो यहां से जब मारेगा आपको सिर्फ हाथ को उठाना है, टाइट करो इसको। हाँ ब्लैक नेल पॉलिश। तो यहां से इस हाथ को सिर्फ इतना करना है, सरल। देखो ये कोई कठिन है, देखो यहां से ये क्या होता है, ये है मसल्स और ये है बोन, है ना। इस पर मार के देखो जरा, लगता है। अपने अपने हाथों में मारो। हाँ चलो
तो यहां से ये आया, आपको सिर्फ इतना करना है। आपको, मुझे पता नहीं, कई लोग सिखाते हैं बच्चियों को कि बेटा एक काम करो, कोई आए तो बिल्कुल पोजीशन ले लो। एक बात बताओ, नालायक बस में है लड़की, कहां से वो नाग बनती रहेगी भाई? कुछ लोग बोलते हैं ईगल पोजीशन। बच्ची साड़ी पहनी है, बस लड़कों को पता होगा, और लड़कों से ज्यादा जो बड़े लोग हैं उम्र में उनको पता होगा। हमारी जीवन का एक ही उद्देश्य रहता था, घर जाओ समय पे पेटो, ठीक है, कुछ भी करके जाओ, तुमको सुटाई पड़ना ही है। कुंडली में लिखवा के आए थे पिटाई हम लोग, कुछ भी कर लो। दूसरा, आधा जीवन हम लोग का एंटीना सुधारने में गया है बेटा। आई टीवी नहीं आई, तो हम लोग उस जनरेशन वाले हैं। हमने एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट लेक्चर में गए थे, हमने उनको बोला तुम लोग बहुत बड़ा बोलते हो ना प्लानिंग, तुम लोग फौज की तैयारी करो तो मैं आपको 3 नियम बताओगे और आप पक्का सिलेक्ट हो गए, मेरी गारंटी है। ठीक है, पक्का बताएंगे तुम लोग को। ठीक है, पहले अकाउंट नंबर ले लो, पैसे भेजो, फिर बताएंगे। उसका कारण है, इस देश की एक और बड़ी प्रॉब्लम है, फ्री की कोई कीमत नहीं है। फ्री में आप आते हो तो लोग बोलते हैं हाँ ठीक था, पैसे दे के आते हो तो मत्था रख के पैर पड़ते, बोले सर प्रभु अच्छा हुआ, अगली बार फिर आइएगा। एग्जाम्पल है पंडित जी, है ना? पंडित जी आते हैं, रात भर चिल्लाते हैं दाहिना हाथ यूज कर, फिर करता है आदमी। सुबह आदमी पैर पड़ता, बोले गुरु गलती हो गई हो तो माफ करना। ये उन लोगों के बारे में जो पैसा बड़ा मांगते हैं। मैंने तो कोई नहीं, मैंने तो 1 रुपया नहीं मांगा, मैं तो आपके लिए आया हूँ, प्यार के लिए आया हूँ। बट आई एम टेलिंग, इस देश में इंपॉर्टेंट है, आप जब बड़ा होकर कोई काम करना तो पैसा जरूर लेना, क्योंकि फ्री की इस देश में कोई कीमत नहीं है। ठीक है, राइट और रॉन्ग? इसलिए पैसा लेना, क्योंकि 2 ताकत है दुनिया में। बाल ऐसे पकड़ेगा तो दोनों हाथ बाहर, यहां से बाहर करो, ये ठीक है, यहां से ये बाहर करो बेटा, झटके से, ये सुपर। अब हम कभी भी इन पे हमला कर सकते हैं, है ना? आपको तैयार रहना है। ये क्या हुआ, तुरंत हाथ चला, ये चला, यही ट्रेनिंग है, इसको बोलते हैं सिंपल मेथड। क्योंकि तुमको हम ये सिखा दें, काम कहां आने वाला, लड़की साड़ी पहनी है और बोले बेटा स्प्लिट कर दो, और अगर पता चला लड़की ने पूरा ऐसा किया, लड़का बोलेगा दीदी 2 रुपए का और, 2 रुपए का और, है? पागलों टाइप की बात करते हैं। इसको हम कहते हैं यूएसी, क्या कहते हैं? अनआर्म्ड कॉम्बैट। और इसका हाईएस्ट वर्जन होता है सीक्यूबी, क्लोज क्वार्टर बैटल। समझ में आ रहा है? कुछ लोगों ने अपने अपने नाम से कलाएं बना ली, बहुत बड़े बड़े धंधे चलते हैं इस देश में। कुछ ने कुंफू सिखा रहे, कुछ ने ये सिखा रहे। बेटा ऐसा है, हम जो सिखाते हैं इस कला का अगर तुम नाम सुन लोगी तुम्हारा दिल बड़ा हो जाएगा। जब इसका नामकरण करना था ना, तो मैंने इसका नाम क्या रखा पता है? मैंने जो पूरी कला, जो मैं कमांडोज को भी ट्रेन करता हूं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में करूं, उस कला का नाम है मिट्टी। गोरा भी सीखेगा तो मिट्टी बोल के सीखेगा। तो यहां से हो गया ये बाल पकड़ने वाला, समझ में आ गया? यहां से हो गया ये हाथ। अब कोई कमर पकड़ने की कोशिश करता है, और अगर आप हाथ झटक दो यहां से सीधा, ये बहुत जोर से लगता है, बहुत जोर से लगता है, क्योंकि देखो ऐसा पकड़ने आ रहा ना, ये आपने धड़ से मारा तो यहां पर लगेगा। बेटा बहुत साल लगाए इन टेक्निक के लिए, कोशिश की है बनाने की कि आपको इजी पड़े, है ना? चलो, सो ये देखो आया। अब क्या होता है जब ऐसा है, हाथ बाहर, अभी उसका चेहरा पूरा खाली है, ये हाथ उठाया, नाखून, नाखून, और यहां से सीधा चेहरे पर स्क्रैच लगेगी। 2 सूल याद रखना, मारो और भागो, मारो और मारो और मारो और 3 नियम है। प्रोटेक्ट मतलब बचो, हिट मतलब मारो, रन मतलब भागो। प्रोटेक्ट, हिट, रन, प्रोटेक्ट, हिट, रन, याद रखना, ठीक है? चलो, थैंक यू। अभी बैठे बैठे करते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जय हो। जाओ, हाँ, थैंक यू सर। आप लोगों को पानी तो नहीं चाहिए? चाहिए तो नहीं? हम पी लें? और मना करते तो नहीं पीते क्या? पोजीशन मतलब, पोजीशन का मतलब हाथ ऐसा कर लो। ए बेटा, लूना का वाइपर नहीं, कार वाला चला, इसका वाइपर ऐसे चल रहा जी। कौन सा वाइपर होता है? पूरा हाथ। अब ये क्या काम करता है वो दिखाते हैं आपको, बहुत सिंपल सा है वाइपर। कोई भी एक लड़की आ जाओ जल्दी, यहाँ से कोई भी आ जाओ, आ जाओ बेटा। 6
पहली लड़की दिखी जो इतना तेज दौड़ लेती है, वरना अधिकतर लड़कियां दौड़ाती ही हैं, है ना। चलो, गला पकड़ा जाएगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी? ऐसा अंगूठे से पकड़ा जाता है गला कि ऐसा पकड़ा जाता है? ऐसा ऐसा पकड़ते हैं ये। तो आपको क्या करना है? हाथ ऊपर करो। अभी क्या सिखाया है? सिर्फ इतना सा करना है आपको, टाइमिंग सही होना चाहिए। रोड पार करते हो तो गाड़ी देखते हो ना, जब खाली होता तब पार करते हो कि ऐसा ट्रक आ रहा है, आ जाओ बे, ऐसा तो नहीं, देखो आ जाओ, एक पैर आगे अगर कर सकते हो तो। हम यहां से जाते हैं, आप सिर्फ दोनों हाथों को आउट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ फोर्स। बेटा बात मत करो बेटा, नहीं सुनो, एक काम करो, तुम लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपने सही वक्त पे उसको क्या किया? फेंक दिया। ये घर में प्रैक्टिस करना प्लीज। हम बेटा आपको एक आइडिया दे सकते हैं, करना आपको है। हाँ, टीचर आपको एक पीरियड में पढ़ाता है, लेकिन आपको करना है। यहां से ये क्या है? रूल ऑफ फोर्स है। देखो, आदमी आ रहा है दौड़ के गला पकड़ने के लिए, यहां से ये जाती है, ठीक है। 9 mm की एक ऐसी गोली होती है हमारी टाइप की, हम बहुत डेंजरस है ना, इसलिए, है ना। हमसे कोई पूछता सर हाउ आर यू, लोग क्या बोलते? फाइन। हमसे नहीं निकलता फाइन आई। लोग पूछते हाउ आर यू, हम सिर्फ एक ही जवाब देते हैं, डेंजरस। अब और क्या बताएं आदमी को? हम भी फाइन होने लगे तो देश गड़बड़ हो जाएगा। सो यहां से ये, बट फुर्ती चाहिए, स्पीड से। हाँ, आप भी आइए बेटा, एक पैर आगे एक पैर पीछे। यहां से ये आया, पोजीशन ये है, आप दोनों हाथ मिलाए, बाहर की तरफ फेंको, ठीक है। ये अब थोड़ा सा और स्पीड से करना। ये समझ में आ गया? स्पीड जरूरी है। मेरे पिताजी का एक डायलॉग है कि तलवार निकालने में इतना वक्त न लग जाए। आप नहीं होते तो हम नहीं होते ना। गॉड ब्लेस यू। जाओ। अरे नहीं भैया, सेकंड कर लो, हाथ कर लो, आप इधर आ जाइए। प्रभु, मैं बच्चियों से पैर नहीं पड़वाता हूं, क्योंकि मेरे घर में बचपन से सिखाया, हम लोग महिलाओं के पैर पड़ते हैं मत्था टेक के, है ना। वाह, इसको बोलते हैं मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मैं आप लोगों के दर्शन कर पा रहा हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बच्चियों के यार। और एट द सेम टाइम इन लड़कों के भी। क्यों? क्योंकि बेटा इसी समय पे कुछ लड़के वहां खड़े होकर सिगरेट पी रहे होंगे और गुटखा खा रहे होंगे, उसी समय ये बच्चे आज यहाँ बैठे हैं, सुनने आए हैं। ये बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो करते हैं अपन। अभी समझ में आ गया ये वाला? हम हर चीज का प्रैक्टिकल बताएंगे। देखो, सर ने नहीं सिखाया, इसको बोलते हैं SRT। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, फिर से बोलो। सिचुएशन, रिएक्शन, टैक्टिक्स। एक सिचुएशन बताते हैं, उस पे आपका रिएक्शन क्या होगा, फिर उस पे एक टैक्टिक बनाते हैं। कैसे? देखो, अभी बाल पकड़ के अगर कोई घसीटता है, उस समय क्या किया जा सकता है? वॉलंटियर कोई भी अपने में से लड़का आ जाओ, कोई भी एक लड़के को बुलाओ, कोई भी बुला लो। आप लोग तो बाजा में हो ना, बाजा क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये आ गए, क्या बात है। जय जय भैया। अभी फोन रख लीजिए। अभी ये बाल पकड़ने की एक सिचुएशन, एक होती है हाथ पकड़ना, खींचो, हाथ पकड़ के खींचता है अगर कोई, ऐसी सिचुएशन होती है। मैंने बेटा 30-40 हजार केसेस की स्टडी की है। रेप के पहले या तो खींचा जाता है, बाल नोचे जाते हैं, थप्पड़ मारा जाता है। तो तीनों से इंपॉर्टेंट है आपको पहले बचना। तो अगर ये हाथ खींचते हैं, यहां से हाथ खींच रहा है, अब क्या होता है? लोग कहते हैं कि थप्पड़ मार दो, नहीं चलता है, क्योंकि आपकी बॉडी मूवमेंट में है। ये तो लड़की इधर जाएगी, वो इधर खींचेगा। सो अगर आप खींचते जा रहे हो तो नियरेस्ट अटैक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नियरेस्ट अटैक। तो हम यहाँ इनको खींच रहे हैं, तो एक तो ये होता है यहाँ पर एक नाखून, ये एक ऐसी बड़ी गंदी जगह होती है, आदमी खुद छोड़ देता है, फुल कंट्रोल में आ जाता है। कैसी रही ये मरमा? बागी देखी थी आपने? बागी में हम लोगों ने मरमा का उपयोग किया था। दुनिया पता नहीं है साला, कुंफू कराटे, ताइक्वांडो, कुंफू, पता नहीं दुनिया का शाओलिन कुंफू, ये वो। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं, ये जो इसको बेच रहे हैं वो गद्दार हैं। जब हमारे भारत की कला, अखाड़ा, कुश्ती और ये सब है, इसको क्यों नहीं प्रमोट करते? दुनिया भर का कुंफू कराटे सिखाते बैठे हो यार। हमारे भारत, एक काम करो, बुला लो साला जितना कुंफू कराटे वाले हैं और लड़वाओ साला अखाड़े वालों से, फाड़ के रख देंगे, घुसड़ देंगे जमीन पे।
भैया मेरा बैकग्राउंड है कुश्ती। हम 98 किलो के थे, जरा इंटरनेट पे फोटो देखना। फिर उसके बाद कुछ हुआ होगा इस शरीर पे कि अपना लहू इस जमीन पे चढ़ गया और अपन ऐसे हो गए। बेटा हम पुराने पहलवान हैं, कला जंग और कुंटदाव दो ऐसे लगाते, अच्छा माइक लाल नहीं बच सकता, समझ गए। अपन कुश्ती वाले आदमी मिट्टी वाले, 1 घंटा नहीं चलता ये सब, एक रप रपा के रैपटा दिया, सबरा धरा रह जाता, गजनी बनता है आदमी 1 घंटा में। और ये देसी यही है, समझ गए। तो देसी रहना, साला विदेशी के चक्कर में ये हो गया, इनका तो बस नहीं चलता, नहीं तो साला तिरंगा भी पता नहीं साले। यार बहुत गुस्सा आती है मुझे। अपने देश की बात करो, मिट्टी की। अब गली की लड़ाई में क्या होता है, लड़के ने पकड़ा, गली की लड़ाई में क्या होता है, पकड़ा कैसे विषम, गली की लड़ाई ऐसी होती है ना। अब ये मर्मा होते हैं, ये पॉइंट होते हैं, मर्मा कहते हैं। शरीर में यहां से यहां तक टारगेट करना, कभी मारना पड़े तो यहां से यहां, और कमर से 3 इंच नीचे। तुमको भी मारे, क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं यहां पे नीचे मारना है, मार के दिखाएं, आओ। गलत जगह पड़ेगी फिर मत बोलना। तो यहां पे मारना, क्योंकि देखो इनने खींचा, अपनी तरफ खींच रहा, अब हमारा बॉडी ऐसा जा रहा है, राइट। तो यहां से सिंपल डायरेक्शन, यहां से टांग। अब यही है, सिर की दवाई होती है तो डिस्प्रिन देते हो, हाथ पैर की होती है तो उधर की दवाई देते हो। अब जिसको जहां तकलीफ है उधरी दवाई दो, है ना। और सुनो, एक एग्जांपल देते हैं, बॉडी टाइट करो। इधर कैसे करोगे, समझ में आ रहा है? आदमी जिम जाके ये बना सकता है, इधर कुछ नहीं होता। एंड रिमेन इन द फैक्ट। लड़कों को सबसे ज्यादा ये चीज पच्ची पता है। बेटा कोई कहता है ना मर्द को दर्द नहीं होता, और सही जगह पड़ता है तो बहुत जोर से होता है। तो ये गलत फहमी में नहीं रहना है। तो बड़ा सिंपल सा है, ये हाथ उठाया, ये अगर खींच रहा हो यहां से सीधा बम, तुरंत आदमी हाथ छोड़ता है, क्योंकि उसको फिर दूसरी जगह व्यस्त होना है, ठीक है। और जैसे ही पड़ा, आहा, एक आवाज आएगी, मालूम कौन सी उसके दिमाग में? छन से जो टूटे कोई सपना, है ना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे, है ना। ऐसी आवाज आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, पटाख से, छन से जो, है ना। वो जरा 2-4 सपने तोड़ना पड़ेगा। और जब जहां तुमने कॉलोनी में एक सपना तोड़ा, बाकी सब सपने तुम्हारे सामने ऐसे चलने लगेंगे, समझ गए। तो बेटा बहुत सिंपल रहना है, सादगी सबसे बड़ी ताकत है ना, सादगी सबसे बड़ी ताकत है। अब ये क्या हो गया? दूसरा, अगर पास में आके बंदा गले मिल रहा है या ऐसा पकड़ लिया, तो 2 चीज हो सकती है, हैप्पी होली, हैप्पी होली, ये भी कर सकते हो। दूसरा होता है बड़ा सिंपल से, ये होते हैं ना डोडे बोलते नानो, ये यहां से इनने पकड़ा, जैसे ये हमारे हाथ खुले, यहां से बस ये पसली पे टच करते हैं, तो ऐसी आवाज आती है। पसली पे जरा मार के देखो, तब समझ में आएगा। मार के देखो। अच्छा तुम लोग पसली नहीं लाए, मार के देखो ना, लगता है। अब कुछ लोग बोलते हैं ऐसा आओ और पंच मारो। अब लड़की का हाथ बंधा है, ऐसा कहां से पंच मारेगी? हाँ, नहीं होता। हकीकत की लड़ाई अलग है बेटा। ऐसा स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स इज टू गुड, बट गली की लड़ाई में नहीं चलता है। एक उदाहरण देते हैं, 2-4 वॉलेंटियर आओ। क्या बात है, बहुत अच्छी टी शर्ट है तेरी, इधर बस बस बस, नहीं रुक जाओ, आ गए। अभी तो इतना स्लो है यार। हाँ 1 मिनट, एक आ जाओ, आ जाओ, आने दे, आने दे। ना बनना की तो फोटो खिंच गई आज। हाँ गुड, खुश हो, खुश हो। पूरे पूरे ढंग से पैर पड़ो, ढंग से, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से। आज फर्जी वाला नहीं, घुटना पड़ रहे हैं। ये आजकल बड़ा चला है देश में। चाचा अबे क्या करता हूँ, पूरा पढ़ो वरना मत पढ़ो। अब देखो ये 3 लड़के, लड़की अकेली और मैं हूं लड़की। अबला, अबला बिल्कुल। वो कहते हैं अबला और हम कहते हैं आबला। फर्क है बेटा। वो कहते हैं बेबस, हम कहते हैं अब बस, बहुत हो गया बस। अब मान लो हमको पता चला ये 4 बंदे हैं। देखो दुनिया में कोई मार्शल आर्ट वाला इनसे नहीं लड़ सकता। क्यों?
आप इसको मारोगे ये चढ़ जाएंगे पीछे से, कुचर कुचर के मारेंगे। ऐसी वाणी बोलिए पक्का झगड़ा होए, मगर ऐसे किसी से ना बोलिए जो अपन से तगड़ा होए। ठीक है, अब इनके खिलाफ कुछ नहीं चल सकता। अब ये लड़के उधर पीछे हैं और लड़की को समझ में आ गया कि ये नहीं है, तो क्या काम आएगा? मिट्टी धूल उठाओ और अगर वक्त पड़े एक को मारो और भागो। दूसरा, अब इनको दिख गया लड़के पीछे हैं, ठीक है, आहा हा 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 हा, समझ में आ गई? अब बड़ा सिंपल है, पहले से निकाल के रख लो, है ना। अब 5 बंदे हैं, तो चल बना थोड़ा पीछे, तो देसी चलता हेलीकॉप्टर। आओ बेटा, आओ आओ, अलग लगेगा बनना, लेकिन बनना मोहब्बत में न ठुक जाए। हाँ, अब ये देखो, अब इसके बाद यहां से रैप पैर में, है ना। तो बेटा ये एक बार बताओ, कोशिश करो, तम समझ में आएगा। तम से पड़ता है इस खोपड़ी में, तम आई बात समझ में। तो क्या चला? जे मार्शल आर्ट चला कि ये चला? तो बेटा हम मार्शल आर्ट्स को बुरा नहीं बोल रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि देसी गली की लड़ाई में यही चलता ना। तो हमको इस पे ज्यादा बनना, जाओ जाओ जाओ, फोटो तो खींच के जान लेगा, चल। हाँ, समझ में आ रही बात? बैठ जाओ, समझ में आया? 4 बंदे भी हैं, उस समय कुछ नहीं चलेगा बेटा, उस समय चलेगा पट्टा। समझ में आ रहा? यस या नो? अब आते हैं पेन पर। अच्छा बेटा तू तो आजा, अभी पेन दो मेरे को, पेन। हाँ जी, हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड रुक जाओ। बेल्ट नहीं पहनती है लड़कियां? बेल्ट पंतला पहनती है, बहुत सही बोला उसने। इसका जवाब बहुत अच्छा, लेकिन दूंगा नहीं। नहीं बेटा, क्या है, लड़कों की मैं थोड़ी बहुत, सब अपने बच्चे हैं। अगर लड़कियां नहीं होती तो इसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती है सवाल बोलने की। वो क्या है, नहीं, मुझे इसका ऑब्जर्वेशन अच्छा लगा, क्योंकि इसकी पूरी जिंदगी कमर पे गई है देखते हुए ना। अब चरित्र आप खुद समझ लीजिए, अब चरित्र आप खुद समझ लीजिए, बाकी क्या बताएं, कोई बात नहीं है, ठीक है। बट वो सही कहा, उसका ऑब्जर्वेशन सही है। ऐसा है, बेल्ट पतला हो मोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बक्कल होता है ना, बक्कल जब पड़ता है यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं मारो और भागो, लड़ना नहीं है, मारा और भागा। अब बात करते हैं, पेन दीजिए, पेन। अभी मान लो आपके पास एक पेन है, पेन तो रख सकती है लड़की, पेन आप जीन्स में रख सकते हो, आपके बैग में रख सकते हो, ठीक है। इसने बहुत अच्छी बात कही, मेरे को एक बात बताना है। मान लो लड़के आ गए, मैं कहता हूं लड़कियों से थर्माकोल कटर रखो। सर थैंक यू सर, धन्यवाद सर। उसका एक कारण है, मुझे सर के बारे में नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि जो ये बाल होते हैं ना, जो ग्रे और सफेद होते हैं, इनको मेरे से बहुत ज्यादा तजुर्बा है, इसलिए इन सभी लोगों का जो आपसे बड़े हैं उनका इज्जत करना चाहिए। सर दिस इज सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द परमिशन, मे गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ताली बजाए यार इनके लिए, कैसे लोग हैं तुम लोग। चलो अभी पेन है, बंदा क्लोज आता है, गले पकड़ता है, आपके पास पेन है, आपने पेन निकाला, यहां से ऊपर ले गए गले में। अब बेल्ट की जरूरत नहीं है, अब बेल्ट की जरूरत नहीं है, बेल्ट एक ऑप्शन है, समझ गए? बेल्ट एक ऑप्शन है। दूसरा, ये बंदा पास आता है, आपके पास मोबाइल, यहां से निकाला, सीधा थाई में, बीच में, छोड़ेगा छोड़ेगा, ये सिरिंज है। एक और प्रॉब्लम है, कुछ लड़के आगे खड़े रहते हैं, एक लड़का, बेटा आप आ जाओ, एक लड़का आगे खड़ा है, एक पीछे खड़ा है। बसेस में प्रॉब्लम होती है, मुझे किसी लड़की ने बताया था, होता है, टच करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो पीछे आए। अब ये सिचुएशन है, यह सिचुएशन है ना, पीछे आओ, आगे, ये कोशिश, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता कंजस्टेड। और धक्के में कोशिश करते हैं लड़कों की, कई ऐसे चरित्रहीन है जिन कोशिश करते हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा है, पेन बस निकाल लेना, है ना। और मान लो पीछे वाला आदमी है ना, ये खड़ा हुआ है, सिर्फ यहां से ही है, और अगर वही चीज बीच में मार दी तो बेटा आगे उसकी जनरेशन में प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरा, अब जो सामने खड़ा है और टिकने की कोशिश कर रहा है, पेन निकाला, फट से सिरिंज, इट पेन्स,
क्योंकि इंजेक्शन से सबको डर लगता है। और यही चीज अगर बीचों बीच पड़ गई, सिंगल टच में, आप सिर्फ इसको देखो, इसका आपको समझ में आएगा। सिर्फ मैं टच कर रहा हूं बेटा, दिस इज लीथल। कमांडोज का मतलब ही ये है, हम खुद हथियार है बे, हमें हथियार की जरूरत नहीं है। तुम कह रहे हो हथियार लेके, हथियार हम खुद छीन के तुम्हारे हथियार से ठोक देंगे। तो ये एटीट्यूड जरूरी है हर बच्चे को। पहन कर रख सकती है एक लड़की। अब तुमको दो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा सही है? इजी है। आपने पेन निकाल लिया, लड़का आके आपको मान लो ऐसा टी शर्ट पकड़ के घसीट रहा है, आप नीचे हो गए, पेन तो निकाल सकते हो इस सिचुएशन में कि नहीं? यहां से पेन उठा, हाथ में टच, खुद जाएगा, लेकिन उसके बाद छोड़ना नहीं है। गया, बाम बाम बाम, सीधा 4-5 होल करो, फिर वो डायलॉग पता ही है तुम्हें, धाम 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 धाम। बेटा पूरी बॉडी लीक होने लगेगी 5-6 मार दिए तो। कर सकते हो? इतना काफी कॉन्फिडेंस के लिए। कर पाओगे? हर लड़का बुरा नहीं होता है। अब लड़कों में भी कैसी प्रजाति है, एक जो पुरुष होते हैं और एक अभी भौंक रहा था। ऐसा है बेटा, बहन जिसकी होगी वो कभी वाक्य ऐसा नहीं निकालेगा। बेटा बहनों के भाई जो होते हैं ना, उनको पता ही है दर्द क्या होता है, क्योंकि बहन जब तक लौटती नहीं है उसके दिल में भी चिंता रहती है। जब तक बेटी लौटती नहीं है उसको भी अपमान करवाना, लेकिन ये अपमान नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट के लिए आए हैं। सो क्लैप फॉर ऑल दीज वॉलंटियर्स वंस। थैंक यू। अरे नहीं नहीं नहीं, माँ बाप इनके चले, इनके चले। अरे नहीं नहीं, भगत सिंह के कहने के नाम की, पर इनके चले हम बढ़ सकते हैं। बस यार दोस्त, बहुत है। लव यू लव यू लव यू। ये लड़के मुझे रुला देते हैं, बहुत डर। थैंक यू बेटा, आप लोग हो तो दुआ हर काम करती है। भगत सिंह ने जिसको फांसी दी थी, उसके खेत में आज एक भी अनाज नहीं है। उसके सारे परिवार का पूरा नष्ट हो चुका है, उसकी एक भी आगे पीढ़ी नहीं बढ़ी है। ये मैं अपनी खुद आंखों से देख के आया हूँ। क्या बात क्या बात। लेकिन कोई बात नहीं है, एक और अच्छी बात बताते हैं। मुझे जब चाहो फांसी दे देना, मुझे जब चाहो फांसी दे देना, मुझे जब चाहो काट देना। फर्क इतना है, मुझे मार सकते हो, मैंने इस देश में लाखों भगत सिंह पैदा कर दिया, उनको कैसे मारोगे? बेटा हम पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने निशाना रखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने। सर पे एक बात बोलते हैं, घंटा, कुछ नहीं कर सकते। कर्म किए हैं ऐसे कि अब तो दवा भी साथ चलती। बेटा रॉड डली है बॉडी में, टूटा फूटा शरीर है, कटा हुआ है टुकड़ों में। कर्म किए हैं ऐसे कि अब तो दवा भी साथ चलती है। निकलता हूं घर से तो दुश्मनों की निगाह भी साथ चलती है। मेरा कोई इसलिए कुछ नहीं उखाड़ पाता क्योंकि दहलीज नापता हूं तो बाबूजी और मां की दुआ भी साथ चलती है। बेटा थैंक यू बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुश रहना, ऐसे रहना। पता चला 1500 चीजें सीख ली, एक भी चीज परफेक्ट नहीं है। इट इज बेटर एक चीज सीखो, अच्छी सीखो, जिससे मदद होगी। एक ये काम का है, 2 3 4 5 6 7, इतना, इसमें कोई डाउट है? 7 पे आ जाओ, 7, दोनों हाथ उठाओ, 8, सामने थोड़ा सा ऊपर, यहां पे है 7 8, फिर से मारो, करो जरा 8 10 20 बार चलाओ बेटा, चलाओ चलाओ। किसी ने कहा कि वो लड़कियां परफेक्ट नहीं करती हैं, हमने सर नाक सामने लगा के देखो, पता चल जाएगा परफेक्ट करती हैं कि नहीं। मार दोगी ना नाक पे? ये कहां मारना है? नाक के ऊपर, टच करके देखो, लगेगा लगेगा? गुड बेटा, चलो चलाओ, 1 2 3 4 10 20 बार चला लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। रिलैक्स रिलैक्स। कितने हो गए? 8 स्टेप। फिर से 1, थोड़ा ताकत से लगाओ, इसको स्ट्रेट रखो, इसमें दम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, जोर से। 8 हो गया। अभी इसको 8 ऐसी चीजें हैं, लोग कहते हैं कि अगर किसी ने पीछे से पकड़ लिया, एक बात बताएं, पीछे से जिसने पकड़ा है ना, वो एक ही शर्त पे पकड़ सकता है, जब आप अलर्ट नहीं थे। क्योंकि अगर आप अलर्ट हो गए तो आपको पता है आसपास कौन आ रहा है ना। और अगर कोई पीछे से आ रहा है, आप पलट गए तो क्या हुआ? सामने से हो गया। यही है ना, इसीलिए। ठीक है, 1 2 3
ये देखो बाहर की तरफ है, यहां नहीं है, यहां 4 5 6 5 से 7 8 हो गया। इतना समझ में आ गया आपको? इसमें कोई डाउट है? सिंपल है, गया बनी बात है, तो वो वही डिजर्व करता है। समझ में आ गया? उसी निडल को पकड़ा, खस से आंख में मार दिया, चेहरे पे मार दिया, कट लगा दिया। आप लोग हेयर पे लगाती हो, नहीं भी लगाती हो तो बैग में रखो, काम आएगा। दूसरी चीज, थर्माकोल कटर पता है सबको? लीगली अपने ऊपर भरोसा रखना बेटा, बाकी किसी पे मत रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना, ठीक है? अपने हाथों पर, अपने ताकत पर। एक करो जरा जोर से, ताकत चलाओ, चलाओ जरा। ये रोज सुबह शाम जब भी वक्त मिले 100 बार चला लेना। कोई माइका लाल आपको टच नहीं कर सकता। माइकी लाल की छोड़ो, हरा पीला नीला माइका कुछ नहीं टच कर पाएगा। करो, चलो, ये हो गया। अभी खड़े होकर करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। अब आते हैं पेन टेक्निक में। पेन है किसी के पास? कुछ लड़कियों के पास? चलो टच करो, लगता है? चलो 1, स्लो करते हैं, 1, हाथ इधर पूरा ऊपर, और ये पेन ऊपर, ये 2 3 4, नहीं गर्दन पर 4, ब्लेड से कैसे काटोगे? 4, पलटाओ, 5 हो गया। अब इसको ऐसा पकड़ो, यानी यहां से सीधा बम, यहां से पूरा गाल, गर्दन, चेहरा जहां पे भी लगेगा घुस जाएगा, और इसमें दुख नहीं करना। ओ लग गया, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6, घुसेड़ के बिल्कुल, है ना? चलो इसको करते हैं 1 2, ठीक है। सो हो गया, यहां से पैन सीधा, सो 1 2। बॉलिंग देखिए बॉलर्स कैसे करते हैं, है ना? यहां से 1 2, फिर से 1 2। कोई ताकत वाला काम है? तकनीक का काम है। देखो 1 2, अब देखो 2 किया, हाथ बाहर लाओ, दाहिना हाथ, 3, इसमें कुछ टफ है? 1 2, हाथ बाहर, 3 हो गया। एक जनरल सी बात है, अगर बंदा हेलमेट लगाया हुआ है और आपके पास पेन है, देखो नॉर्मल हाथ से इसका चेहरा बचा हुआ है, लेकिन अगर पेन है और ये इस जगह पे लगता है तो बहुत जोर से चोट होगी। समझ में आ गया? तो ये हर सिचुएशन में काम करेगा। दूसरा, बंदा है और आता है हमारी तरफ आता है, ये हेलमेट इसकी वीकनेस बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये क्योंकि उसका बेस लगता है चिन पर। ये देसी है, ये बहुत देसी है। दूसरा, क्लोज आता है, अगर हम दूर हैं, ये देख रहे फ्रंटल। लोग कहते हैं ना हेलमेट पहना तो क्या करेंगे? कुछ मत करो बेटा। नंबर कौन सा सिखाया? देखो ये आते हैं हमारी तरफ, हम ऐसे खड़े हैं, है ना? रॉकेट साइंस है? रॉकेट साइंस है? नहीं, सिंपल है। लोगों को आज तक समझ में नहीं आया, अब मेरे को फिर टेंशन। सुनाए? नहीं बेटा, पैसे लगते हैं उसके, इतने पैसे में इतना ही होगा। फिर भी बगैर पैसे के बहुत कुछ हो रहा है, जस्ट मजाक। बट क्या करें, दिल की बात है ना बेटा। चेक नहीं आता तो सुकून नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। चलो, सो इतना से कोई, इसमें तो कोई टेक्निक भी नहीं है। बंदा दौड़ के आ रहा, भम, क्यों हाथ हटाएगा? क्योंकि उसको अपनी संपत्ति संभालना है भैया। बिखर जाती है ना, कहीं तक तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है। यही होगा ना? फिर दूसरे दिन सुबह उठेगा, क्योंकि आपने तो इधर मार दिया, तो सुबह सुबह उसको गाना याद आएगा, ओ तेरी ओ तेरी
अच्छे रियाज वालों का इतना ऊपर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो गले से गाते हैं, हम दिल से गाते हैं, फर्क इतना है। क्यों भाई? यही है ना, अपना इनकलाब जिंदाबाद इतना है कि मुर्दों को भी खड़ा कर दे। फिर तो अभी तुम्हारी सांस चल रही है, ये बात बड़ी है। चलो, अभी बंदा आया तो आप ये सब नहीं कर सकते हो, करंटे 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 करंटे। समझ में आ गया? कोई बंदा आ रहा, बोला 1 मिनट, इतना टाइम है। ऐसे में क्या होता, अगर आप बस में हो तो बाजू वाला ही धक्का दे देगा, बोले बाबड़ी हो रखी छोड़ी, है ना। चलो, सो हेलमेट भी अगर पहना है तो भी आपकी टेक्निक काम करेगी। बहुत सिंपल है, सिर्फ देखो, बंदा आया सामने, थोड़ा स्पीड से आ। मैडम, अर्ज किया है आपके लिए ये वाला टेक्निक। थैंक यू कैडेट, क्या नाम है आपका? क्या बात है, श्रवण सिंह शेखावत के लिए ताली बजाई जाए। कुछ नहीं कर रही। हाँ, ये बड़ा एक मेथड है, बोलना पड़ेगा। लोग कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही, लोग कहते हैं डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा। तुमने क्या किया? अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए तुमने क्या किया? खुद साला ट्रेनिंग नहीं करना, फिर डिपार्टमेंट को गाली बकना, फिर सरकार को गाली बकना। बेटा बहुत सरल है दूसरों पर। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आई? इतना जोर से यस सर बोल देना, चला जाएगा बंदा। हम जब लड़का बोलते हैं तो हम लड़कों की जनरलाइज करके मैन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन खालिस्तान की बात कर रहे हैं, है ना। डैश, इनको अपन डैश बोलते हैं। ये उन डैश लोगों की बात कर रहे हैं जो आपको ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर लड़का रेपिस्ट नहीं है। लड़के बहुत अच्छे हैं इस देश के, और मैं लाखों को जानता हूं जो मेरे छोटे भाई हैं, मैं जिनसे प्यार करता हूं, लड़के भी बहुत अच्छे हैं। सो प्लीज रिस्पेक्ट देम आल्सो, एवरी बॉय इज नॉट रॉन्ग, हर मर्द गलत नहीं होता है, ठीक है। और अगर एग्जांपल ले लो, अच्छा एक महिला बता दीजिए जिनने 37 लाख लड़कियों को सिखा लिया। सिखाए तो एक पुरुष नहीं ना। तो बेटा अगर ये भावना नहीं होती तो हम क्यों ये काम कर रहे होते। इसलिए प्लीज बेटा ये सब गड़बड़ मत करो। चलो, पेन वाला समझ में आ गया। अब पेन वाला क्या है, मान लो हेलमेट पहना, मान लो चश्मा पहना है बंदा, फॉर एग्जाम्पल, चलो समझा देते हैं। पेन है तुम्हारे पास, तुमने सीधे चश्मे पे मार दिया, मालूम है क्या होगा? सीधा जाके कांच आंख के अंदर लगेगा। बहुत इजी है कि टफ है? सीधा उठाया, बम, बस इतना कर रहा है। सही वक्त पर दिमाग चलना चाहिए। चलो, पेन वाला करते हैं। 1 2 3, एक बार में होना चाहिए। ब्लॉक, धक धक, 2 कट मारो, 2 कट लगना चाहिए। और मान लो इसी चीज की जगह थर्माकोल कटर हुआ, और यहां से पेन पकड़ो, बम, सीधा यहां कंधे पे, पसली जहां लगे लग जाए। ये पेन नंबर कौन सा हुआ? पेन की टेक्निक 1। पेन की टेक्निक 2 क्या है? 1, पेन कैसा पकड़ा है? ऐसा, 1 2 3, फिर से करो, 1 1 2 3, हो गया। फिर इसके बाद नीचे से 4, सीधा ये चिन पे 4, फिर 4, और घुमा के सिर के ऊपर सीधा यहां ऑटोग्राफ विद लव खोपड़ी के अंदर लिख देना है ना। बहुत नंबर चाहिए ना, खालिस्तान भरो श्रद्धा के हिसाब से। हम नहीं सिखाते भाई, अब शब्द नहीं बोलते हम। अरे बाप रे, इससे बड़ा झूठी नहीं है कोई, है ना। पहला वीडियो था देश का, यूट्यूब ने 18 बार ब्लॉक किया, 18 बार। 9 करोड़ लोगों ने देखा है पूरी दुनिया में। और पहले दिन में 3 घंटे के अंदर 4.25 करोड़ लोगों ने देखा होता। आज तक के देश के इतिहास में नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मैं नहीं हूं बड़ा, मेरी कोई औकात नहीं है, कोई हस्ती नहीं है। इसका मतलब है कि तुम लोगों ने इसको वायरल किया। मैं कौन हूं यार? तुम लोगों को पसंद आई बात?
मैंने कहा था कि आवाज मेरी है लेकिन जज्बात मेरे देश के हैं। हर आदमी इनको वही कहना चाहता है, एक में हर नेता गलत नहीं होता, हर मीडिया गलत नहीं होता है, लेकिन कोई भी नेता यहां बैठ के दुश्मन की तारीफ करेगा, कोई भी मीडिया साला अगर मेरे देश के खिलाफ बोलेगा, जहां मिलेगा वही मारूंगा साले को मैं। और घंट नहीं लगता डर। 8,000 करोड़ के केस किए हमारे ऊपर, कर लो बे, कोई डर नहीं लगता अपन लोग किसी से। और एक ऐसा भी है, एक ऐसे नेता भी है जो इस देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, एक ऐसे नेता लोग भी हैं जो इस देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो हर नेता भी गलत नहीं होता है। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, समझ में आ गया? नहीं तो पता चला लोग समझ लें कि हम हरे रंग वाले हैं या भगवा वाले हैं। हम तरबूज हैं, बाहर से हरे अंदर से लाल। किसी को नहीं पता हम कौन से वाले हैं। इसके लिए भी सुन लो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। न हम किसी सरकार के हैं, न हम किसी के उपकार के हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों के परिवार के हैं। अपन किसी के सगे नहीं भाई। कोई भी देश के खिलाफ बोलेगा, कोई हो, हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस देश को ये डायलॉग दिया है अपन ने, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इसलिए उनका कोई दुश्मनी नहीं है सामने वाले दुश्मन से, लेकिन फिर भी खड़े हुए हैं, है ना? क्यों? क्योंकि मैंने एक लाइन कही थी, दे डू नॉट हेट द एनिमी इन द फ्रंट बट दे लव द पीपल बिहाइंड देम। वो जो तुम लोग हो यहां बैठे हो, इनसे मोहब्बत के कारण सामने वाले की गोली खानी खड़ा है सिपाही, इसलिए उसका सम्मान करना जरूरी है। चलो, सॉरी, बीच बीच में कमांडो बाबा आ जाते हैं, बट क्या करें, हाँ, आना चाहिए। लोगों को पता नहीं कौन कौन से बाबाओं से और आधा देश परिवार परेशान है साला। सॉरी, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बात तो हकीकत यही है। मैंने कल एक पोस्टर देखा, निवाई से लौट रहा था, दुख लगा। पता नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि बड़े बड़े पोस्टर चाहिए। तो मैंने पूछा ये क्या करते हैं बाबा? तो उन्होंने कहा सर पता नहीं कुछ होता है, संगीत अंगीत पे कुछ पार्ट शीट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और 50 लाख रुपए लेते हैं। बॉस, 50 लाख रुपए में एक गांव का हर बच्चा पढ़ जाए यार, शर्म करो। अगर हकीकत देश से प्यार है तो बाबा 2-4 दान कर दो अपने कैंप, कम से कम कुछ गरीब बच्चे पल जाए यहां पर। दुख लगता है यार, लेकिन कोई बात नहीं, अपन अपनी कोशिश करेंगे। पोजीशन 1 और एक्स बनाओ चीर के 1। अभी आपको बोलना है हट। क्या बोलना है? अभी जो कुत्ता होता है उसको क्या बोलते हो? कैसे बोलते हो? ले 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 भैया आ गए। क्या बोलते हो? हट बोलते हो ना। 1। अभी 2 बार हट हट चिल्ला के, इसके बाद हट हट। उससे क्या थोड़ा जोश आता है। एक कहावत है, गूंगी फौज ज्यादा देर नहीं लड़ सकती, इसलिए चिल्लाना जरूरी है। 1 2 3 हट हट। हाँ, आवाज तुम लोग की आधी लड़कियों की अभी भी कोई वेस्टर्न वाली आवाज है, जयपुर वाली, यू नो, जयपुर। या आई एम फ्रॉम जयपुर। तो आर बेचारा फंस हो जाता है, आई एम फ्रॉम जयपुर, या वी स्टार्टिंग देयर, आई जस्ट वांट टू से दैट आई विल लर्न, सो बिकॉज़ sir is come from Mumbai, so I want to learn that here, so like something like self defense। ये बड़ा प्रॉब्लम है। सेल्फ डिफेंस नहीं बेटा, हम डिफेंस नहीं सिखाते। हमारे मिशन का नाम है मिशन प्रहार, मतलब मारना, हमला करना। जो भी गलत करेगा उसको मार पड़ेगी, ठीक है? 1 2 3 हट हट। जोर से आधियों का अभी भी वो चलो, हट हट, यू नो, हट, एंड यू ऑल्सो नो हट, एंड यस दैट वन ऑल्सो हट, है ना? ये वाला थोड़ा निकालो अपने अंदर से, हट हट, जरा जोर से। 1। हाँ, एक बार फिर से 1 2 3 2 3 2 3 2 3 4 5। अरे पुताई कर रहे हो कि मार रहे हो? चलो, हाथ हाथ, फिर उसके बाद पाँव। चलो, पैन का हो गया। अभी इसके बाद वाला क्या है, सीख लो। 2 करते हैं सिर्फ उसमें, 1 2 3
और फिर से उठा के 4 खोपड़ी पे, खत्म। ज्यादा सर्कस नहीं करने का, क्योंकि आदमी को तो एक ही मारो निपट जाएगा। चलो 1 2 3 और 4, खत्म। ठीक है, चलो 1 हट, जोर से 1 2 3 4, खत्म हो गया। अब इसकी जगह आप पेन भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह आप कड़ा भी यूज कर सकते हैं, है ना। चलो अब आते हैं अपन मेन फोकस पे, बंदे को कहां मारना है। हाँ, अब तक लागली बाबा सलाह। ये एक टेक्निक बताते हैं। आपने कहां तक कर लिया, शुरू से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ में आया। 8। अभी यही अगर हेलमेट नहीं होगा उस बंदे का क्या होगा, नाक का ही खून निकल आएगा, है ना।